आप लोगों को दोस्तों आदत कर लो कि जो आप सोच रहे हो उससे भी ये लोग कम ही देंगे। प्रिडिक्शन कलेक्शन जो है ना, जो अर्ली एस्टीमेट है उससे भी कम देंगे। माई3 वालों का और एक मजाक। जी हाँ दोस्तों, तो 4 दिन में ग्रॉस इन लोगों ने दिखाया है। 49.3 करोड़ का ग्रॉस हुआ है और 40 करोड़ का नेट कलेक्शन, 40 से लेके 41 करोड़ तक का नेट कलेक्शन हुआ है, विच इज़ क्वाइट गुड। बट ऑब्वियसली देखो, अब मैं वो जो लोगों का रोना है उस पर नहीं जाऊंगा। जो माई3 ने करना है वो कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बार बार उस टॉपिक पे बात करके कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। कुछ ये अपनी मतलब कुछ इनको शर्म आने वाली है क्या? नहीं आने वाली। तो बार बार उस टॉपिक पे बात करके नहीं है फ़ायदा। अब बात करते हैं कि आज कितना होगा। मेरा तो अंदाज़ा था ही 50 से 52 वाला, पर ये 49 पे ही रहेंगे ये नहीं पता था भाई। खैर चलो, जो भी है। 4 दिन में 49 करोड़ का ग्रॉस है, विच इज़ नॉट बैड। जी हाँ, बहुत ही जल्द आपको 100 करोड़ 125 करोड़ का ग्रॉस जब हो जाएगा ना, इट विल डिक्लेयर्ड एज ए हिट ऑलरेडी, क्लीन हिट वो भी। तो उतना कोई इशू नहीं है। पर रियलिटी ये है भाई, मैं एक डंके की चोट पे एक बात कह सकता हूँ कि मुझे जो लगता है कि ये जो 49 है ना, इसको आप 98 मान के चलिए। हाँ, इतना भाई कम दिखा है इन लोगों ने, कम से कम आधा कलेक्शन इन लोगों ने तो कम दिखा है। पर उस बात पे अब मैं आगे से उस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगा कि कम दिखाया भाई। वो अब ना भाई देखो, हेटर यूट्यूबर्स जो है ना, सनी के हेटर्स, उन्होंने तक ये बात मान ली है, तो अपने को कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सब बड़े बड़े क्रिटिक हो, यूट्यूबर्स हो, जो लोग गदर 2 के अगेंस्ट थे, सनी के अगेंस्ट थे, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया। अब तो बार बार वही टॉपिक की कम दे रहे क्या फ़ायदा बोल के। वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। एक बात याद रखो, 4 दिन में 49 हुआ है ग्रॉस। जी हाँ, एक बात तो क्लियर है कि 150 करोड़ ग्रॉस तो कहीं नहीं गया, यानी कि 125 करोड़ नेट कलेक्शन कहीं नहीं गया। कोई नहीं रोक पाएगा भाई, 4 दिन में हुआ ये नहीं है कि भाई 15-20 दिन लगे ये कलेक्शन होते होते। जो लोग भौंक रहे थे ना, अरे बजट को लेके इशू हो जाएगा, क्यों होगा? अगर 15-20 दिन में होता ना इतना, तो शायद बोल सकते थे। जैसे वो पड़ी हुई है ना फिल्म डिप्लोमेट, उसका हालत देखो कैसे बुरा है। इतने दिन से है थिएटर्स में। बात यह है कि थिएटर्स में फिल्में रहती है भाई, और अब तो कुछ ज़्यादा बचा भी नहीं है इसको क्लीन हीट के लिए। एवरेज भी नहीं, एवरेज तो वैसे भी हो रही है, क्लीन हीट के लिए भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं। अब आते हैं 5th डे पे, ये हो गया 4th डे। और एक सनी ने बहुत अच्छा किया भाई। कल मोहाली, आई थिंक पंजाब वगैरह में, रणदीप हुड्डा ने तो भाई कल हरियाणा में, और आज ये दोनों मिलके पूना आ रहे हैं। और अगर 2-3 जगह पे अगर जाते हैं, हालांकि अब तो रिदम मिल चुकी है, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर और 2-3 जगह पे जाते हो तो 200 करोड़ का ग्रॉस भी पॉसिबल है, 150 नेट भी पॉसिबल है अगर ये होता है तो। क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगी। जब फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आता है तो फिल्म जल्दी निकल नहीं जाती, या फिर ऐसे बोलते ना, एकदम डाउन नहीं होती है। सो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अभी तक की बात करें दोस्तों कि 12 बजे तक भाई ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने कमाया है, करके रखा है। मॉर्निंग शोज़ की 9.25% की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी अच्छी बोली जा रही है। ये बहुत अच्छा संदेश है, इट्स नॉट बैड। ओके, ये अच्छी ऑक्यूपेंसी है। मतलब ये है कि एक उम्मीद है कि मॉर्निंग के भी शोज़ में भीड़ होने के एक तरीके से क्या बोलते हैं नज़र आ रहे हैं। और देखो 9,000 पर आवर अभी भी टिकट बुक हो रहे हैं इस, और 9.1 अभी भी इसका बुक माई शो का रेटिंग है, जो कि इससे भी ज़्यादा है, क्या नाम है उस फिल्म का, गुड बैड अगली से। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत कुछ एक तरीके से कहते हैं ना कि पॉजिटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली ये होती है इससे। तो भाई एक बात ज़रूर कहूँगा लेकिन, कि आप लोग अभी जब कमेंट करोगे तो आप ज़रूर देख के बताना जाट का बुक माई शो का इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट 12 बजे का मैंने बता दिया है। बुक माई शो का इंटरेस्ट नहीं, कितने टिकट आपको दिख रहे हैं बुक माई शो पे। ऑलमोस्ट अभी भी 7,000, 9,000, 10,000 पर आवर बिक रहे हैं। इसका एक मतलब कंफर्म अब हो चुका है, फिल्म सिर्फ हॉलीडे वाली नहीं रही है। जब कल आएगा, परसों आएगा, जब हॉलीडे नहीं होंगे तो भी फिल्म के टिकट्स बिकेंगे। ये फिल्म रुकी नहीं है। जो सनी पाजी की कुछ फिल्में हैं ना, मोहल्ला 80 हो, या फिर तुम्हारी कौन सी वो बीच में आई थी, सिंह साहब द ग्रेट हो, घायल 1 सेकेंड हो, ये रुक गई थी। ये इनफैक्ट ये संडे वनडे भी नहीं कमाई थी। ये सनी पाजी का जो 2.0 वर्जन आ चुका है ना,
गदर 2 के बाद सक्सेस पे सक्सेस, ये होने वाला है। जाट विल बी क्लीन हिट। हाँ, गदर 2 ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बनी, जाट क्लीन हिट, बाद में बॉर्डर 2 ऑल टाइम हिस्टोरिकल महा ब्लॉकबस्टर बन सकती है, वो नाम पे चलेगी भाई। हाँ, जो रामायण आ रही उसके तो बात ही मत करो भाई, वो भी ब्लॉकबस्टर है, कम से कम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, उसको भी मान के चलिए, वो तो हो ही रही है। हालांकि सनी पाजी पार्ट 1 में कम है, पार्ट 2 में ज़्यादा है। और रही बात बाप को भी, ये शायद अगर अच्छी स्टोरी होगी तो अच्छी वे में रिलीज़ करवाएंगे मुझे लगता है। और रही बात लाहौर 1947, भाई वो आमिर खान चाइना में भी रिलीज़ कर देगा ना बाद में, तो वो भी तगड़ा कमा लेगी, तो वो इशू मत, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये है भाई एक सबसे बड़ा आपको चैलेंज। और एक बात कहूँ दोस्तों, शायद पहले 2 दिन मैं आपसे नाराज़ था, पर लास्ट के 2 दिन में तुम लोगों ने, और इनफैक्ट आज भी आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो ना, अब एक कहते हैं ना जर्नी शुरू हो चुकी है। और इस जर्नी को हमें 40-50 दिन रोकना नहीं है। इनफैक्ट 56 डेज़ के बाद OTT पे आएगी ना, तब भी ये फिल्म कुछ शोज पे रहनी चाहिए, इतना ज़्यादा ताकत लगाओ दोस्तों। जैसे छावा को देखो, अभी भी कुछ जगह पे ये OTT पे आने के बाद भी है। पुष्पा 2 भी OTT पे आने के बाद भी थिएटर्स में थी। अपने को इतनी ताकत रखनी है, तब तक तो भाई अगर वैसा हो गया ना भाई, तो यू नेवर नो, 150 नेट 200 नेट भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। जब वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो और जब भीड़ हो जाती है फिल्म को, तो ऑटोमेटिक न्यूट्रल ऑडियंस, अब देखो कल परसों में कुछ न्यूट्रल ऑडियंस के भी कमेंट आए थे, कुछ जेन जी वालों के तक मुझे कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए। सोचो, जैसा कि एक एग्जांपल मैंने सुबह ही दिया आपको सुबह के वीडियो में, कि वो बंदा नॉर्मली जस्ट हाई पे फिल्म की इसलिए जाके गया, देखा, वो बोला मैं लाइफ में पहली बार सनी पाजी की फिल्म थिएटर में देख रहा हूँ। शायद उसका उम्र, उसका जो जन्म बर्थडे है 2004-2005 की है। वो बोला सिर्फ हाइप है, क्या है, इतना देखने गया, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो सनी पाजी का फ़ैन बन के आया। एंड नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट क्रेज़ी कि अब उसको बाकी के भी फिल्में और पहले वाले क्या है क्या नहीं, आई मीन सनी पाजी क्या है ये उसको बाद में पता चला, आप कह सकते हो। अब समहाउ वो फ़ैन बन के आया है, तो अब वो घातक घायल, समझ रहे हो बात को, ये है भाई फैक्ट। 1985 में भी ये बंदा खुद के दम पे एज एन एक्टर था, आज भी 2025 में ये सोलो एज एन एक्टर है, कैरेक्टर रोल नहीं कर रहा है, ही इज़ द मेन लीड। एंड वो उस टाइम पे भी ब्लॉकबस्टर दे रहा था, आज भी एक्चुअली ये ब्लॉकबस्टर है, लेकिन माइथ्री इसको खाली हिट दिखाने में है और बाकी सारा पैसा हड़काने में है। चलो ठीक है, अपने को हिट भी चलेगा, अपने को बस फिल्म सक्सेसफुल चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इतना फैलाओ वीडियो भाई मेरे, हाइप बनाओ, ज़रा और ज़्यादा बनाओ। अपने को कम से कम 50 दिन इस फिल्म को झुकने ही नहीं रहना है, गिरने ही नहीं रहना है भाई। और एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपने वैसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, तो भाई ये कहाँ जाके रुकेगी। देखो अब जर्नी हुई नहीं है। और एक बात बोलता हूँ, 4 दिन में आपने यार 40 का नेट दिया है भाई, ऑलमोस्ट 50 करोड़ का ग्रॉस दिया है भाई अपने को, और 70-80 मांगता है ग्रॉस, 100 नेट मांगता है, ज़्यादा नहीं। 4 दिन में किया है, अगले 40 दिन में तो कर लो 60 करोड़, डेली 1.5 करोड़ ही चाहिए, समझो बात को। एक्चुअली आज तो 8-9 करोड़ तो कम से कम आ रहा है, 10+ तो मुझे अभी भी लगता है, लेकिन 8-9 कहीं नहीं गया, तो आज का भी काम हो गया आपका। 5 दिन में नेट में 50 मार देगी है, और सिर्फ 50 नेट करनी है भाई। और फिल्म भाई 56 डेज़ रहती है थिएटर में। अरे धीरे धीरे ही हो जाए, कोई नई फिल्में आए तो शायद अगर थोड़ी धीरे भी हो जाए, उन नई फिल्मों को भी भाई ले लेगी है। ये फिल्म एक लोगों की ना यहाँ पे घुस चुकी है अब। तो 50 करोड़ और नेट, और आपके पास दिन है 40, इनफैक्ट आपके पास 50 दिन है, रोज़ 1 करोड़ का एवरेज भी होगा ना। अच्छा इतना कम तो नहीं होने वाला, कल भी 4-5 करोड़ आ ही जाएगा। पर आपको मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि कम से कम भी आपको क्या चाहिए। शेयर दिस वीडियो प्लीज़, ये मोटिवेशनल वीडियो मान के शेयर कर देना।